धन्यवाद इतने सुंदर कीर्तन करने के लिए। तो माता जी आप गुरु वंदना से स्टार्ट कर सकते हैं माता जी। माता जी का हम धन्यवाद देंगे। मैं चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माता जी आप गुरु वंदना से क्लास स्टार्ट करो। सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। श्री गुरु चरण केवल भक्ति सद्गुण बंधु मोहि साधन माते, यहाँ प्रसादे भाई इव भव तरियाई, कृष्ण प्राप्ति यहाँ हुई ते, गुरु मुख पद्मावाक्या चिते ते करियाय क्या, आर ना करी है मन आशा, श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तमा गति, ये प्रसादि पूरे सर्व आशा, चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से, चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशी, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशी, प्रेम भक्ति यहाँ हुई अविद्या विनाश जत, प्रेम भक्ति यहाँ हुई अविद्या विनाश जत, वेदे गाय हर चरित, वेदे गाय हर चरित, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंद, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंद, लोकनाथ लोकेर जीवाना, लोकनाथ लोकेर जीवाना, महाप्रभु करो दया देहु मोहे पद छाय, महाप्रभु करो दया देहु मोहे पद छाय, एबे अश्रु त्रिभुवाना, एबे अश्रु त्रिभुवाना, प्रभुपाद पतित पावाना, प्रभुपाद लैलो शरण, जय प्रभुपदाय 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 श्रील प्रभुपद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। माता जी मंगलाचरण भी करो। जी माता जी मंगलाचरण करके आप फिर श्लोका कीजिए। माता जी कौन सा श्लोक करना है? आज है 57 माता जी, 57। जी माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भूतोदयं सदाति सादान्तिकं, वन्देऽहं श्रीपत्कमलं श्रीगुरुवैष्णवं, श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव, श्री राधा कृष्ण पादान सहितं ललिता श्री विशाखान्वितान्, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी परमांगे हरिप्रिये, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्ण। आज जैसे कि मेरी क्लास है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण।
आज की जो श्लोका है भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार श्लोका नंबर 57। व्ययम सर्वत्राणि वीरने सहस्त्रप्राय शुभाशुभम नविनन्ति न वेष्टि तस्य प्रगा प्रतिष्ठिता। यो जो सर्वत्र सभी जगह स्नेह शून्य तत्पुरुष प्राय प्राप्त करके शुभ अच्छा अशुभम बुरा न कभी नहीं अभिनंदती प्रशंसा करता न कभी नहीं द्वेष करता है तस्य उसका प्रज्ञा पूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठिता अचल। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यहाँ पे भगवान ये समझा रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति शुभ की प्राप्ति से ना हर्षित होता है और ना अशुभ प्राप्त होने से, यानी जो समभाव रहता है, ना उसको किसी चीज का सुख होता है, ना दुख होता है, ना लाभ होता है, ना हानि, किसी भी चिंता से दूर होता है, वही पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तात्पर्य भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो चाहे शुभ या बुरे अशुभ से प्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक जगत में है, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वंद्वों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, जो वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सारोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। जैसे कि इस अध्याय में हम जो जैसे सेकंड चैप्टर कर रहे हैं सांख्य योग, इसमें जैसे अर्जुन की जो उसने श्लोका नंबर 55 में 4 प्रश्न पूछे थे कि जो आध्यात्मिक चेतना वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। तो यहाँ पे भगवान उसको यही समझा रहे हैं कि जो जैसे उसका जो प्रश्न है, थर्ड क्वेश्चन है कि वे कैसे बैठते हैं, वे कैसे चलते हैं और वे कैसे बोलते हैं। तो इनका जो जैसे वो पूछ रहा था कि बैठते का मतलब ये था कि इंद्रियों को अपने संयमित कैसे रखते हैं, और चलने का अर्थ ये था कि इंद्रियों को कैसे प्रयोग में करते हैं, यानी अपनी इंद्रियों को कैसे भगवत भक्ति में प्रयोग किया जाता है, कैसे अपने जीवन में उनका प्रयोग करना चाहिए ताकि हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। इस श्लोका में यहाँ पे द्वंद्व के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये संसार द्वंद्वों से पूर्ण है। द्वंद्व यानी यही द्वंद्व जैसे हार जीत, सुख दुख, पाप पुण्य और लाभ हानि, ये चीजें एक साथ साथ चलती है। अगर अच्छे दिन आए, हम कहते हैं ना कि अगर अच्छे दिन आए हैं तो बुरे दिन भी आएंगे, बुरे दिन आए हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। अगर आपके जीवन में सुख आए तो आपको दुख भी आएगा। हम किसी को जिससे कोई दुख होता है तो हम उसको यही भावना देते हैं कि आप दुखी मत होइए, अगर भगवान ने दुख दिया है तो उसको दूर भी वही करेंगे, सुख के दिन भी जल्दी आएंगे। तो यही भगवान हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि जो ये संसार है, यहाँ पे ये चीजें लगी रहेंगी, ये द्वंद्वों से युक्त संसार है, तो हमें इन चीजों से ऊपर उठना है। जैसे कि पिछले श्लोकों में भी हमने समझा, जैसे भगवान ने अर्जुन को भगवान ने जैसे वो इतना शोकाकुल था, मतलब इतना वो अपने परिवारजनों में आसक्त था, उसको मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो भगवान भी हमें उसके द्वारा यही सीख दे रहे हैं कि हमें संभाव रहना सीखना चाहिए, हमें सुख दुख लाभ हानि हार जीत इन सब से ऊपर उठ के अपनी इंद्रियों में वश करके अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। हमें जो भौतिक चिंताओं को छोड़कर हमें अपनी आध्यात्मिक चिंताएं करनी चाहिए। जैसे कि भौतिक चिंता, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आज
कुछ खाना नहीं बना है तो हम खाने में बच्चों को क्या देंगे, या अगर हमारा कुछ नुकसान हो गया तो अरे ये कैसे होगा, इतना बड़ा नुकसान हो गया, हम उसको रिकवर कैसे करेंगे, अगर कुछ नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो हमें भौतिक चिंताओं से दूर रह के हमें अपनी आध्यात्मिक चिंताएं करनी चाहिए, कि जैसे कि अगर आज सुबह हमने अगर मंगला आरती नहीं कर पाए या हम जपा नहीं कर पाए, तो उसको हम कैसे रिकवर करेंगे। हमें अब जैसे शचीपति प्रभु जी कहते हैं ना कि अगर हमारा जपा पूर्ण नहीं हुआ तो हमें खाना नहीं खाना चाहिए या सोना नहीं चाहिए। हम वो चीज के लिए तो अपनी प्रायोरिटी रखते हैं, अपने सुख की हम प्रायोरिटी रखते हैं, लेकिन जो हमारा कार्य, जो हमारा कर्म है, हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो यही चीज है, भगवान यही कह रहे हैं कि हमें अपनी भौतिक चिंताओं को छोड़कर अपनी भक्ति पर फोकस करना चाहिए और भगवान पर आश्रित रहना चाहिए। जैसे कि एक स्टूडेंट होता है, अगर जैसे हम एक एग्जांपल एक स्टूडेंट का, जैसे कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे की पढ़ाई पर उसको ट्यूशंस भी भेजते हैं, उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चा क्या करता है, पढ़ाई को छोड़कर इधर उधर क्रिकेट खेलने में लग जाता है, ट्यूशन ना जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करने में टाइम वेस्ट करता है या मूवी देखने चला जाता है। तो ये चीजें उसके लिए कितनी हानिकारक है। तो भगवान हमें यही बता रहे हैं कि जैसे एक स्टूडेंट होता है तो पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि वो अपनी स्टडीज पे फोकस करे। बाकी अगर जैसे कहते हैं ना कि अभी हम न्यूज में भी सुनते हैं, अरे प्याज का दाम इतना बढ़ गया, जैसे वो बच्चे कह देते हैं अरे मम्मी टमाटर के इतने महंगे हो गए, ये हो गया, तो हम पेरेंट्स बच्चों को क्या कहेंगे, इन सब चीज की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं कि हम हैं, तुम्हें बस क्या करना है, जो तुम्हारा काम है वो है पढ़ाई करना। तुम उस पर फोकस करो कि तुम पढ़ाई में उन्नति कैसे करोगी, कैसे पढ़ाई करोगी कि तुम्हारे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो वही चीज है, भगवान भी हमें कह रहे हैं कि जब तुम्हारा परम पिता मैं हूँ, कहते हैं ना कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि जिसने धरती को रोटी भी वही देगा, और ये चीज हम देखते भी हैं, धीरे धीरे समझ में आती है कि बच्चे को जन्म लेने से पहले उसकी माँ आती है, माँ होगी तभी बच्चा होगा ना। तो भगवान पहले ही उसके दूध का इंतजाम तो पहले ही कर देते हैं। तो फिर हम ये छोटी छोटी चीजों को इतना इग्नोर कर देते हैं कि भगवान अर्जुन यही समझा रहे कि तुम्हारा परम पिता यानी कि सबका करता करता मैं हूँ, तो तुम किस चीज की चिंता कर रहे हो। तुम ये है बस अपना जो स्वधर्म है, जो अपने तुम्हारे भक्ति है, जो मनुष्य का जो धर्म है, पहले तो भगवान ने अर्जुन को यही समझाया कि तुम कौन हो। जैसे हमने जो इस सांख्य योग इस अध्याय 2 में हमने यही चीजें सीखी है ना। पहले तो और जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो खुद को कहते हैं ना पंडित कौन बातें कर रहा था कि नहीं मैं उनको मारूंगा तो मेरा कुल विनाश हो जाएगा, वर्ण शंकर संतानें पैदा होंगी, अगर मैं जीत भी गया मुझे सुख भी मिला तो मैं किसके साथ भोगूंगा। तो भगवान उसको यही कहते हैं कि तुम पंडित को ने बातें तो कर रहे हो, पर तुम पूर्णतः मूर्ख हो, क्योंकि तुम जो वास्तविकता है उससे अज्ञान हो। तो वास्तविकता क्या है कि यही है कि भगवान हमारे परम पिता है और हमें पूर्णतः उन पर आश्रित रहना चाहिए, बिना इस चीज की चिंता करते हुए, जैसे कि श्लोका में लिखा है, द्वंद्व से मुक्त होकर तीनों गुणों से ऊपर उठकर हमें पूर्णतः भगवान पर ही आश्रित रहना है। और जैसे कि एक स्टोरी यहाँ पे मेरे को समझ आती है, एक स्टोरी मैंने सुनी थी। एक राजा था, उसका एक मित्र था, तो वो जो राजा था उसके मित्र ने कुछ अपराध किया था, तो उसको उसके दरबार में लाया गया। तो वो राजा ने कहा कि अगर मैं अपने मित्र को सजा नहीं दूंगा तो ये प्रजा के लिए गलत एग्जाम्पल सेट होगा कि उनका मित्र था इसलिए इनको इनकी गलती की इन्होंने सजा नहीं दी, तो ये गलत होगा। तो राजा क्या सोचता है, राजा सोचता है कि मैं ऐसी उसको पनिशमेंट देता हूँ ताकि मेरा मित्र भी बच जाए, अगर उसके भाग्य में बचना है, और किसी को कोई ऐतराज भी नहीं होगा। तो वो उसको दरबार में बुलाते हैं अपने मित्र को और उसको कहते हैं कि मेरे दो महल के दो किनार, दो बिल्डिंग्स हैं, 5-5 मंजिल की 2 बिल्डिंग्स हैं, उनके बीच में एक रस्सी बांधी जाएगी। अगर ये एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर उस रस्सी पे चलकर चला गया तो ये बच जाएगा, इसके जो सारे पाप है वो क्षमा कर दिए जाएंगे, और अगर वो नीचे गिर गया तो उसको सजा अपने आप मिल ही जाएगी। तो ऐसा ही होता है कि उसको जब वो रस्सी पे चढ़ता है और वो देखता है कि वो धीरे 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 करके उसको क्रॉस कर लेता है, वो दूसरी बिल्डिंग पे पहुंच जाता है। तो हालांकि उसको कोई प्रैक्टिस नहीं थी, उसने पहली बार ये काम किया था, फिर भी उसने वो रस्सी को क्रॉस कर लिया। तो
तुमने तो इसमें कोई महारत हासिल भी नहीं है, तुम कैसे उस बिल्डिंग तक पहुंच गए? तो वो बोलता है कि मेरा जो पूरे लक्ष्य था, यानी कि जो मेरा गोल था, वो था इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक पहुंचना। मैंने बीच में ये परवाह नहीं की कौन मुझे देख रहा है, मैंने परवाह ये नहीं की कि मैं नीचे खाई कितनी है, मैंने परवाह ये नहीं की कि रस्सी हिल रही है या कितनी मजबूती से बंधी है। मैंने बस यही सोचा कि मुझे तो उस बिल्डिंग तक पहुंचना है, और मैंने अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए उस रस्सी को आराम से पार कर लिया। तो यही चीज हमें भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि अगर हमारा लक्ष्य केंद्रित है कि हमें तो भगवान की शरणागत होना है, हमें तो पूर्ण आत्म साक्षात्कार करना है, हमें हमारा गोल भगवत धाम जाना नहीं है, हमारा गोल क्या है? भगवान का प्रेम पाना। हम जैसे कहते हैं ना, अगर हम किसी भी भक्त से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। अब जैसे हम लोगों को पता चल गया कि हमें तो गोलोक वृंदावन जाना है, वैकुंठ में कुछ नहीं है, स्वर्ग में कुछ नहीं है, तो हम सीधा ये कहेंगे भाई हमें तो गोलोक धाम जाना है। नहीं, हमको गोलोक धाम नहीं जाना, हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हम चाहे कोई भी योनि में हो, चाहे मनुष्य बने, कीड़े मकोड़े बने, कोई भी किसी भी रूप में अगर जन्म ले, वहाँ पे गोलोक धाम नहीं भी जा पाए, पर जहाँ भी हो हम आपकी सेवा में रहे और आपका प्रेम पाते रहे। तो यही चीज है कि भगवान यही समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमें अपने गोल पे फोकस करना है, अपना ध्यान केंद्रित करना है, कहाँ पे? अपनी भगवत भक्ति में। एक और एग्जांपल आता है जैसे कि द्रौपदी के स्वयंवर में, कि द्रौपदी कहते हैं ना इतनी सुंदर थी कि वो चाहते थे कि किसी क्षत्रिय भी कौन? अर्जुन से, उसके पिता, उसके भाई यही चाहते थे कि उसका विवाह अर्जुन से हो, लेकिन तब वो अज्ञातवास में थे, किसी को पता ही नहीं था कि वो कहाँ पर है। तो उन्होंने जब स्वयंवर रखा गया तो वहाँ दो ही ऐसे पुरुष थे, एक अर्जुन और एक कर्ण। जो कर्ण है वो भी अर्जुन की तरह ही महाधनुर्धर था। तो द्रौपदी ने फिर क्या किया, तो वो भी अर्जुन से ही शादी करना चाहती थी, तो उसने क्या कहा कि मैं सिर्फ एक क्षत्रिय से ही शादी करूंगी, किसी सूद पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। इसलिए अर्जुन ने क्या किया था, वो ही अपना फोकस कहाँ किया था? मछली की आंख पे। हालांकि जो मछली की आंख है वो ऊपर घूम रही थी, पानी में उसका सिर्फ एक प्रतिबिंब मात्र था, लेकिन अर्जुन कहते हैं ना कि उस पे जब भगवान की कृपा थी, अर्जुन के अंदर अपनी कोई विशेषता नहीं थी, उस पे बस क्या था? भगवान की कृपा थी। क्योंकि जैसे अब मैं भागवत पढ़ रही हूँ, उसमें जो मैंने अभी पढ़ा उसमें था जब भगवान धरती को छोड़ के चले गए थे, तो उसमें मैंने ये पढ़ा कि जब अर्जुन जो शोकाकुल होता है, जब उसको पता चलता है कि भगवान धरती छोड़कर चले गए, तब उसको एहसास होता है कि मैं कितना निर्बल और वो हूँ। मतलब युधिष्ठिर भी यही कहते हैं कि तुमने ऐसा तो कुछ पाप नहीं किया, फिर तुम इतने शोकाकुल क्यों हो? तब उसको एहसास होता है कि मेरे अंदर अपनी तो कोई भी योग्यता, जब वो भगवान के साथ अपने प्रसंगों को याद करता है तब वो सोचता है कि मेरे पास अपनी तो कोई योग्यता नहीं थी, मेरे पास जो भी था कि भगवान कृष्ण की कृपा ही थी जो उसे युद्ध में बार बार बचाती भी रही, और उसपे कृपा भगवान ने जो कृपा की, तभी तो सिर्फ 5 पांडव बचे थे, क्योंकि उनपे भगवान का हाथ था। हरे कृष्ण। तो माता जी मुझे तो इस श्लोका में यही समझ में आएगा, अगर आप कहें तो मैं अगला श्लोक लूं या और कोई कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्ण। जी माता जी, अभी तो टाइम है, आप अगला श्लोक पढ़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर माता जी ये श्लोक समझाए, बिल्कुल उदाहरण के साथ। इसमें तो उदाहरण भी नहीं है, बिल्कुल तात्पर्य साधारण लिखे हुए हैं, लेकिन आप इतने सुंदर उदाहरण दे देके कि राजा और राजा के मित्र, द्रौपदी का लिए, फिर एक बच्चे का लिए, और बहुत ही यही मतलब मेरा मकसद क्या होना चाहिए? एक लक्ष्य होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति। क्योंकि हम इस भौतिक संसार में रहकर अपने के लिए सुख कर रहे हैं, तो फिर ये शरीर बेकार है। फिर ये मनुष्य शरीर जो मिला है ना, वो खुद के सुख के लिए नहीं मिला है, क्योंकि ऐसा योनि यही है जो मनुष्य योनि, इसी योनि में हम कुछ कर सकते हैं, भगवान का प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि सोचने का शक्ति मनुष्य योनि में ही होता है, और ये 84 योनियां है उसमें किसी में नहीं होता है। तो हम मनुष्य योनियां रहकर भी हम भगवान का प्राप्ति नहीं कर पाए, तो मेरे जैसा दुर्लभ और मेरे जैसा पापी और मेरे जैसा बदनसीब कोई भी नहीं है। तो ये श्लोका तो बिल्कुल मेरे पर आ रहा है कि मेरे अंदर तो कोई गुण ही नहीं है, सारा भौतिक संसार में खुद के लिए जीने का गुण है बस, कि कैसे जीना चाहिए।
तो माता जी बहुत ही सुंदर समझाए माता जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही। तो आप आगे का श्लोक ले सकते हैं माता जी, अभी टाइम है। जी माता जी, हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 58। यदा संहर्ते चायं कुर्मा अग्निग्नम सर्वश इंद्राणि निन्द्रायते कस्य सबस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा जब संहारते समेट लेता है, च भी अथम यह पूर्व कछुआ अंगानी अंग इव सदृश सर्वश सर्वश एक साथ इंद्रियाणि इंद्रिया अथर्व्य इंद्रिय विषयों से तस्य उसकी प्रज्ञा चेतना प्रतिष्ठिता स्थिर। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों विषयों से खींच लेता है, वे पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तात्पर्य, किसी योगी भक्त या आत्म सिद्धि व्यक्ति की कसौटी ये है कि वे अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यहाँ ये उत्तर इस प्रश्न का है कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न जो अर्जुन ने किया था कि योगी कैसे होते हैं, उसका उत्तर भगवान ने अर्जुन को इस श्लोका में दिया है कि वो बोल रहे हैं कि जैसे जो आध्यात्मिक सिद्धि की कसौटी ये है कि जो योजना अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं। यानी कि जो इंद्रियां हैं हमारी, वो कहते हैं ना कि जैसे हमने भगवत गीता के फ्रंट पेज पे भी देखा है, घोड़े हैं जो इंद्रियां हैं, उसको भगवान ने खींच रखा है लगाम। तो वैसे ही हमें जो अपनी इंद्रियां हैं जो कभी इधर भागती है उधर भागती है, उसको हमें क्या करना है, कस के रखना है, उसको भगवान की सेवा में लगाना है। वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान होती है। इंद्रियों की तुलना वैशिल्य सर्प से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए और वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर एग्जाम्पल से हमें समझाया है कि जैसे सर्प, इंद्रियां क्या होती हैं, एक सर्प की भांति होती है। जैसे कि एक टोकरी में बहुत सारे सर्प हैं, 5-6 सर्प बंद हैं। अगर आप उसको एक खुले कमरे में छोड़ दें या आप उसको टोकरी को खोल देंगे तो वो सर्प क्या करेंगे? क्या टोकरी में बैठे रहेंगे? कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा। आपको उसको कंट्रोल करना या उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। आप जब उसको पकड़ने जाएंगे या तो वो आपको काट लेगा या आपके हाथ से पकड़ से छूटकर वो भाग जाएगा। इसी प्रकार हमारी इंद्रियां होती हैं। जैसे कि अगर हम सांप को पकड़ भी लेते हैं और सांप को अगर हम सांप को पकड़ लेते हैं और अगर उसके पॉइजनस जो टीथ है, जो जहरीले दांत है, अगर हम उसको निकाल देंगे तो वो चाहे कमरे में कहीं भी जाए, आपके ऊपर बैठे या आपकी गोदी में बैठे या आपके हाथ में आए, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसके जो जहरीले दांत है जो आपको वो क्षति पहुंचा सकते थे वो नहीं होगी, तो आपको उसकी परवाह नहीं होती। इसी तरह एक भक्त की इंद्रियां होती है, जब आप उसको कंट्रोल में कर लेते हैं, जब आपको लगता है कि चाहे भौतिकता कितनी भी आपके आसपास गंदगी है, भौतिकता है, लेकिन आपको उसको कोई भी वो प्रभाव मतलब आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, तो आप उनको खुला छोड़ सकते हैं। तो इसी तरह एक सर्प का उदाहरण हमें यहाँ पे दिया है प्रभुपाद जी ने कि हमें अपनी इंद्रियों को उसी तरह कंट्रोल में करना चाहिए जैसे सर्प को एक सपेरा करता है। वो बिन के धुन पे सपेरे को, अगर जैसे हम कहते हैं कि हमारे एरिया में भी कोई सांप आएगा तो सब ये क्या कहते हैं कि एक सपेरे को बुलाओ या किसी एक्सपर्ट को बुलाओ जो उसको पकड़ के कंट्रोल में कर सके, नहीं तो हम डरते रहेंगे। इसी प्रकार हमारी इंद्रियां हैं, अगर हम खुद एक सपेरा बन के उनको एक शुद्ध भक्त बन के अगर हम उनको कंट्रोल में कर लेते हैं तो हमें फिर डरने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे हम कितनी भी गंदगी में चले जाएं, हम स्वच्छ ही रहेंगे। कहते हैं ना कि शराब की दुकान पे जाने से जरूरी थोड़ी है कि हमने शराब पी हो। उसी प्रकार है, अगर हमारी इंद्रियां हमारे वश में, तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ कौन है और हम कहाँ पे हैं। और जो ये
यहाँ पे जो एग्जाम्पल जो मैंने बताया कि जैसे जो जहरीले दांत है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, शुद्ध कृष्ण भक्ति से। सपेरे की बातें अत्यंत प्रबल होना चाहिए, उन्हें वे कभी भी कार्य करने की छूट नहीं है। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उनका कृष्ण भावनामृत में स्थिर होना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है, पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत भक्ति व्यक्तियों की इंद्रियों को भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवा के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वे अपनी इंद्रियों को आत्म संतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाएं। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुर्म द्वारा प्रत्युत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि पहले हमें सर्पों के उदाहरण से समझाया, अब हमें एक कछुए के रूप में हमें समझा रहे हैं। जैसे कछुआ क्या होता है, उसके जो हाथ पैर, आपने कभी जब कछुआ देखा होगा तो कितने डेलिकेट और कितने सॉफ्ट होते हैं, यानी थोड़ी सी भी चोट से उनको कितना वो मर भी सकते हैं। और जो उनका जो ऊपर का स्कल होता है, जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, वो इतना कठोर होता है कि चाहे आप उस पर कहते हैं ना कुछ भी प्रहार कर लो, उनको कोई असर नहीं होता। उसी तरह जैसे कि एक कछुआ है, जब उसको पता चलता है कि मैं किसी मुसीबत में पड़ने वाला हूँ या मैं किसी कष्ट में आने वाला हूँ, तो वो अपने जो सारे अंगों को समेट लेता है। ऐसे ही कि जैसे कि एक हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल तो हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह। जो एक वैश्या है, वो उनके पास आई थी, क्यों? ताकि जो उनकी तपस्या है उसको भंग कर सके, क्योंकि उनका बहुत नाम हो रहा था। तो उनको जो उनसे द्वेष भाव रखते थे, वो चाहते थे कि उसका वो पतन हो जाए। लेकिन हरिदास ठाकुर ने क्या किया, क्योंकि वो फुल्ली फोकस्ड कहाँ थे, अपनी भगवत भक्ति में, तो उन्होंने क्या किया, उनसे वैश्या से कहा कि तुम यहाँ पे बैठो, जब मेरा नाम जब पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। पर ऐसे करते करते 3 दिन हो गए। जब 3 दिन बाद जब उस वेश्या ने देखा, मतलब वेश्या को तो कोई उसमें हरिदास ठाकुर को तो कोई फर्क नहीं पड़ा जो वेश्या है, लेकिन वो सुधर गई, वो भी हरिनाम भक्ति करने लगी और उनको हरिदास ठाकुर ने बिना कुछ किए ही उनको हरिनाम का, भगवान का भक्त बना दिया। और उसको भक्त बनाने के बाद हरिदास ठाकुर खुद अपनी जो जिस कुटिया में रहते थे वो कुटिया उसको दे दी और उसको कहा कि तुम अब यहाँ पे हरिनाम करो, मैं इस जगह को छोड़ के जा रहा हूँ। तो इतने कृपालु होते हैं जो भगवत भक्त होते हैं। यानी कि जब जैसे हम गुरु महाराज का उदाहरण देखते हैं, अब जब से गुरु महाराज गए हैं, मैंने पहले भी कहा था कि हमारे घर में पूरे दिन उनका ग्लोरिफिकेशन ही, टीवी पे पूरे दिन उनका ग्लोरिफिकेशन ही चलता है। और जैसे जैसे प्रभु जी बताते हैं ना कि गुरु महाराज ऐसे थे, एक रिग्रेट तो मन में होता है कि हम कभी उनसे मिल नहीं पाए, लेकिन तब पता चलता है कि जो शुद्ध भगवत भक्त होते हैं कैसे होते हैं। वो मतलब पल पल हर चीज में, हर उसमें भगवान को ही देखते हैं, हर कहते हैं ना कि हर सिचुएशन में और अपने हर बातों में, चीज में भगवान का ही सोचते हैं। जैसे कहते हैं ना कि प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार हमने गुरु महाराज के लिए ना एक पानी की बोतल खरीदी। उन दिनों में बिस्लरी की बोतल 10 रुपए की आती थी। तो गुरु महाराज ने अपने सेवक को डांटा, बोले तुम्हें किसने तुम्हें किसने हक दिया कि तुम प्रभुपाद जी की मनी को ऐसे वेस्ट करो। तो बोले गुरुदेव आपको प्यास लगी थी तो मैंने आपके लिए पानी लिया है। बोले नहीं, इसको रिटर्न करके आओ। और प्रभुपाद जी गुरु महाराज ने क्या किया, नॉर्मल जो हैंड पंप था वहां से जल पिया। मतलब कहाँ बात थी सिंपल 10 रुपए की, और वो इतनी ऊंची पोजीशन पे थे, वो कुछ भी कर सकते थे। जैसे हम आजकल के कर्मकांडी पंडितों को देखते हैं, वो तो सोचते हैं पता नहीं हमारे चरणों में झुके, हमारे लिए क्या क्या करे वो करे। लेकिन ये गुरु महाराज का उदाहरण इतना सुंदर है हमारे लिए भगवत भक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए, कि हम अगर उनके ग्लोरिफिकेशन को सुने तो हमारे अंदर इतने चेंजेस आएंगे और हम इतना खुद को बदल पाएंगे कि हमें शुद्ध भक्त कैसा होना चाहिए। हालांकि अभी तो हम पहली सीढ़ी पे भी नहीं है, पर सुन सुन के हम प्रयास तो कर ही सकते कि हम कुछ आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर यही है कि जैसे जो
कछुआ होता है, तो जैसे कछुआ होता है, हमने जैसे कहा ना कि संकट आता है तो वो अपनी सारी जो पार्ट्स हैं, अपने बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं उनको अंदर कर लेता है, खतरे की भाप करके खुद को बचाने के लिए। ऐसे ही हमें कछुआ बनना है। कछुआ कब बनना है? जैसे कि हम देखते हैं ना कि हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, आजकल बहुत ज्यादा विचलन में है कि कछुए का रिंग पहनते हैं या कछुए की पूजा करते हैं ताकि लक्ष्मी जी प्रसन्न हो और हम पे कृपा हो। तो यही है, प्रभु जी यही एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे एक कछुआ होता है ना, हमें मंदिर में जाके कछुआ बन जाना चाहिए, अपने सारे अंगों को, अपनी सारी इंद्रियों को खोल देना चाहिए। यानी कि जितना भी हरि नाम है, जितना भी वैष्णव का संग है, जो भी हमें ज्ञान मिले, जहाँ से मिले, जितना मिले, अपना अंदर समावेश करना चाहिए। और जब हम भौतिक वर्ल्ड में जाते हैं, जहाँ पे कहते हैं ना कि कलेश है या चुगली करना है या जहाँ हम जाना नहीं चाहते पर हमें जाना पड़ता है, तो वहाँ पे कछुए की तरह हमें अपने अंगों को अंदर समेट लेना चाहिए। हमें पूरे अविचल भाव से एक कहते हैं ना अचूक भक्ति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अब जैसे सर्प का एक उदाहरण रह गया, माता जी मैं एक और करना चाहूंगी। जैसे कालिया नाग था, जो कालिया नाग था, वो उसका विष कहते हैं इतना जहरीला था कि जब वो फुकारता था तो जो यमुना नदी थी उसके 8 मील ऊपर तक जो चिड़िया भी उड़ रही है ना, जो कोई बर्ड्स भी उड़ रहे हैं, वो भी मर जाते थे। इतना जहरीला था कालिया नाग। लेकिन भगवान ने क्या किया, उसके जो फन था उस पे भगवान ने नृत्य किया, डांस किया। तो जो भगवान के जो चरण उसके माथे पे पड़ रहे थे वो इस तरह पड़ रहे थे जैसे कि ब्रज का कहते हैं ना ब्रजपात होता है, हाँ है ना, मतलब इतनी बहुत ज्यादा उसको क्षति हो रही थी, उसको चोट पहुंच रही थी। तो इसी तरह तो भगवान ने पहले क्या किया, उसके मुंह से जहर निकाला। जब भगवान डांस कर रहे थे तो सबसे पहले कालिया नाग के मुंह से क्या निकला, विष निकला, उसके बाद खून निकला और उसके बाद अहंकार, जिसका वो वशीभूत था, वो भगवान को एक छोटा सा बच्चा समझ रहा था। उसी तरह तो हम भी भगवान से यही कृपा करें कि भगवान हमारे ऊपर भी अपने चरणों की कृपा करो, ताकि हमारे अंदर भी जितने कलमश है, जितनी बुराइयां हैं, जितने कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो भी मतलब कहते हैं ना अनर्थ है, वो सब भगवान हमारे निकल जाए और हम पे गुरु महाराज की कृपा, प्रभुपाद की कृपा और भगवान की कृपा। हरे कृष्णा माता जी, जो मुझे समझ आए मैं इतना ही बता पाई। हरे कृष्णा। अब आप कुछ ऐड कीजिए और भक्त ऐड करेंगे तो और अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा माता जी। इसमें तो प्रभु जी ऐड करेंगे, बहुत ही सुंदर। माता जी आप तो बहुत ही सुंदर इसमें प्रभुपाद जी उदाहरण के साथ दे रखे हैं कि सर्पों का और कछुओं का, तो हमें सर्प के जैसा ही बनना चाहिए। और कछुआ का भी उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद जी कि आप बताइए कि हमें जब भगवान का कथा हो, कीर्तन हो, तो हमें खुल जाना चाहिए, बिल्कुल अपनी इंद्रियों को खोल देना चाहिए कि किस अंग से किस तरह, मतलब कैसे, कहाँ से भगवान का सेवा और कौन सी बात मेरे अंग में छू जाएगी। और जहाँ विषैली बात हो, जहाँ भौतिक संसार का बात हो, तो कछुआ की तरह हमें समेट लेना चाहिए, उस बातों को अंदर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी उदाहरण दे रखे हैं और आप भी बहुत ही अच्छा से इस श्लोक को समझाए उदाहरण के साथ माता जी। ऐसे तो बिल्कुल एक एक बात समझ में आ गया कि हमें किस तरह भक्ति करना चाहिए, किस तरह, मतलब बिल्कुल कछुए एक एक मतलब एक क्या बोलते हैं, जानवर के उदाहरण देकर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि तुम मनुष्य होकर कुछ नहीं कर पाओगे। लो मतलब एक जानवर का उदाहरण दे रहे हैं, कम से कम जानवर का उदाहरण सुनोगे तो तुम्हारे अंदर मतलब फील होगा, अगानी होगा कि एक जानवर का उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं, तो हम तो जानवर से भी बदतर हैं जो अपने आप को भौतिक संसार में लगा रखे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए हैं सांप का और कछुए का, कि हमें सांप के तरह, सांप बिल्कुल विषैला होता है और एक ही मतलब उसको कौन बस में कर सकता है, सपेरा कर सकता है। तो हम ही लोग सांप के तरह है, लेकिन हमें बस में कौन करेगा, भगवान का कीर्तन, भगवान का सेवा, भक्तों का सेवा, भक्तों का संगति। तो यही तो बहुत ही सुंदर माता जी, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और अच्छी तरह से एक्सप्लेन और प्रभु जी कर सकते हैं। धन्यवाद माता जी। इसमें एक्सप्लेन तो आज भावना माता जी का दिन प्रतिदिन जो है उसमें निखार आ रहा है क्लास में, और आज तो माता जी ने मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। माता जी का कितना सुंदर है कि
कितने छोटे छोटे एग्जाम्पल, है ना, बच्चों की पढ़ाई के लेकर, फिर है ना कि दया भाव में, जैसे माता जी ने राजा और मित्र वाली जो कथा सुनाई उसमें, है ना कि देखते हैं कि रस्सी पे चलेगा तो एक बिल्डिंग से अगर दूसरी बिल्डिंग में रस्सी बांध दी जाएगी तो वो तो मृत्यु दंड है ना। तो ये सोचेगा कि कोई कि हाँ हम बच ही नहीं सकते, लेकिन अगर लक्ष्य पता है, हमें विचलित नहीं होना, अपने इधर उधर नहीं भटकना, तो उस लक्ष्य को जो हमने सोचा है, जैसे अर्जुन का माता जी ने एग्जाम्पल दिया ना कि अर्जुन का लक्ष्य क्या था, मछली की आँख। तो और आँख में जब भी तीर चला रहे थे तो ये कह रहे थे प्रभु मैं तो तीर चला रहा हूँ, आगे मेरे कमान से निकल जाएगा, उसके बाद जो है आप इसकी गारंटी लो कि वो तीर कहाँ जाएगा, वो आप जानो, मेरा काम है तो कर्तव्य करना, है ना। तो यहाँ पर भी जो माता जी ने एग्जाम्पल दिए दोनों, है ना, तो उसने लक्ष्य क्या बनाया कि ना आगे देखना है, ऊपर देखना है, ना नीचे देखना है, बस इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में जाना है ना। तो इस तरह जो है लक्ष्य जो है पूरा हो जाता है अगर कृष्ण भावना भावित लक्ष्य हो। तो ये माता जी ने एग्जाम्पल दिए। और दूसरे श्लोक में भी माता जी ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स दिए हैं माता जी ने कि इंद्रियों का जो संयमित है, इंद्रियां कैसी होनी चाहिए। इंद्रियां, है ना, विषैले सर्प हैं। विषैले सर्प जो है वो तो है ही, वो तो कहाँ लगाएंगे, विष देंगे। और कहा जाता है ना कि जैसे कोई ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है, प्रजल्प करता है, प्रजल्प समझते हो, प्रजल्प मतलब फालतू की बातें करना, तो वो मेढक की तरह टर टर टर्राता रहता है। और जब बरसात होती है तो मेढक टर्राता है, तो सांप को पता चल जाता है कि ये मेरा शिकार कहाँ पे है। तो इसी तरह हम अगर अपनी इंद्रियों को लगाते हैं तो सांप हमारे पास ही बैठा है और वो हमें डस लेगा, निगल लेगा, है ना। इंद्रियों के वेगों से बच पाना संभव नहीं है। तो प्रभुपाद इतना सुंदर यहाँ पे एग्जाम्पल बताते हैं, है ना, विषैले सर्प। अब विषैले विषैले सर्प कह रहे हैं तब तो, लेकिन क्या हम इससे निकल पाएंगे, है ना। इंद्रियां का मोह तो एकदम सब कुछ नष्ट कर देता है। बड़े बड़े गोस्वामी जो हैं वो नहीं बचा पाए, जिसमें एक गोस्वामी आते हैं, एक महात्मा आते हैं चमन ऋषि। चमन ऋषि हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, है ना, कितनी समाधि आई में तपस्या कर रहे थे। तो राजा अपनी पुत्री के साथ जंगल में आया। तो जब पुत्री के साथ जंगल में आया तो उन्होंने देखा, तो एक मतलब ऋषि तपस्या करते करते उनके ऊपर बहुत सारे खरपतवार, बहुत सारा, मतलब ऋषि दिख ही नहीं रहे थे, इतना उनके ऊपर वो चीज़ आ गई थी, आवरण। केवल 2 आँखें दिख रही थी। तो उस बिटिया ने, राजा की बिटिया ने क्या किया, चमन ऋषि की जो नेत्रों में, है ना, सुई गुप्त दी, मतलब क्या होता है, सीक जो है वो गुप्त दी। तो चमन ऋषि की जो दोनों आँखें जो थी ना, वो क्या हो गया, फूट गई। तो वहाँ पर एकदम अकाल सा पड़ गया, एकदम सबके पेट खराब हो गए, सबकी तबीयत खराब होने लगी। तो जब सबकी तबीयत खराब होने लगी तब वो कहते हैं कि ये क्यों हो रहा है। तब एक ऋषि ने बताया कि यहाँ पे ऋषि की समाधि है और शायद उस ऋषि से अपराध हुआ है, उस ऋषि का अपराध हो गया। तब पता लगा है कि बिटिया ने उनकी आंखें फोड़ दी है। तो चमन ऋषि, राजा ने क्या किया कि वो बिटिया जो थी, बोला कि तुमने इस बिटिया, इनकी आंखें फोड़ी हैं, अब मैं फैसला लेता हूँ कि तुम्हें इनकी सेवा करनी है, तुम्हें क्या करना है, इनको जीवन भर सेवा में लगाना है। तो राजा जो थे वो छोड़ गए अपनी बिटिया को। और यहाँ से क्या हुआ कि ऋषि की सेवा करते 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 ऋषि जो है फिर, है ना, ध्यान में आए। तो उनका विवाह उस बिटिया से फिर राजा ने कर दिया। अब ऋषि जो थे धीरे धीरे क्या हुए कि
अब क्योंकि राजा की बिटिया जो थी वो महलों में रहने वाली, अब जो है जंगलों में रहती थी, कुटिया में रहती थी, तो है ना सारा कुछ परिवर्तन होने लग गया। बोले कि मैं अभी छोटी सी मतलब यौवन, और कहाँ आप बूढ़े बाड़े, तो आप अपना शरीर बदल लो। तो बिटिया के कहने से उन्होंने मतलब उस है ना अपनी पत्नी के कहने से उन्होंने अपना शरीर बदल दिया, यौवन हो गए बिल्कुल। फिर है ना कि घर, उनके पास तो शक्ति थी, बोला घर जो है वो भी बदल लो, तो घर भी बदल लिया फिर चमन ऋषि ने, महल में आ गए फिर वो। और फिर मतलब ये हो गया कि एक स्त्री का संग करने के कारण है ना इंद्रियों कहाँ एक महान महात्मा, और फिर कहाँ एकदम है ना दूसरे धरातल पे आ जाना। ये सब कुछ क्या है? इंद्रियों का वेग है। इस इंद्रियों के वेग से जैसे अगर है ना गृहस्थ है तो उसको इस प्रकार का अलाउड है, लेकिन संन्यास आश्रम में जैसे कोई चला जाए तो फिर उसको पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है ना, क्योंकि वो एक सर्वोत्तम रस को लेना चाह रहा है। तो इंद्रियां को वश में करना जो है वो सभी है ना बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्रियां भी जैसे वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, उपस्थ वेगम, है ना, प्लस जो है हम क्या ले रहे हैं, किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं, ये सब उस पर डिपेंड करता है। हमारे बोलने का तरीका क्या है ना, किस प्रकार के भाव में हम रहते हैं, उठने बैठने चलने फिरने है ना पढ़ने, ये सब कुछ जो है ये हमारा इंद्रियों का ही विषय है। तो जिसने अपने इंद्रियों पर लगाम कर लिया, मतलब जैसे बताया ना कि अभी क्लास में अर्चित प्रभु जी ने जो बताया कि जो घोड़ा होता है ना, तो घोड़े को आँखों में यूँ बांधा जाता है, उसको सिर्फ मंजिल दिखाई जाती है और पीछे लगाम होती है कि चलना कहाँ है। और इस तरह जो है कि हमें चलना कहाँ है, किस तरफ जाना है। तो ये दोनों जो श्लोक हैं वो क्या कर रहे हैं कि हमें इसी तरह अपने लक्ष्य को, इंद्रियों को कंट्रोल में करके है ना। कल जो है कि मैं जब गया, मतलब शाम को एक स्टूडेंट की मैरिज थी, तो उसने इनवाइट किया था, तो बोल रही थी कि सर आप ज़रूर आना। मैंने कहा मैं वैसे जाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि चलो ठीक है चलते हैं। तो वहाँ पर सब डीजे बज रहा है, ये बज रहा है ना, तो ये लगा कि हाँ देखो हम कहीं अच्छी जगह पे हैं, है ना, ग्लैमर दिख रहा है, तो लग रहा है कि हाँ अब अच्छा नहीं लगता। दूसरा कि सब लोग गिफ्ट में पैसे देते हैं, हम श्रीमद् भगवत गीता देते हैं। तो बस, तो वो भी जो श्रीमद् भगवत गीता जब मैंने लिखवाई उनके वहाँ पर, तो वो बोले कि ये ग्रंथ जो है ना ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, इसको ऊपर रखना, मतलब पढ़ें ना पढ़ें लेकिन जानते ज़रूर हैं, इसको नीचे नहीं रखना, इसको ऊपर स्थान देना है ना। फिर खाने पीने पे जैसे आता है कि भाई बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं, है ना। तो हलवाई के पास जाके पूछा भाई कुछ है ऐसा जो खाने लायक है? बोला कुछ नहीं है। बोला सारी सब्जी में है ना सब कुछ है। मैंने कहा फिर ठीक है। फिर बोला कि आप ना रायते में है, बस रायते से ही सही है, आप रायता ले सकते हैं। मैंने कहा बस ठीक है, और क्या चाहिए। तो चावल में रायते में मिलाया बस। तो ये जो है कि कहीं ना कहीं प्रयास तो कर रहे हैं, है ना। तो ये प्रयास जो है हमारे शिक्षा गुरु हमें बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं यही तो तपस्या साधना है। तो इस प्रकार अगर पहले तो नहीं होता था, पहले तो बस देखते ही टूट पड़े, उसके बाद भी देखो कितना उन्होंने खर्चा किया। कल का मैरिज में कितना खर्चा लोग करते हैं, इतना बढ़िया सारा स्टॉल लगाया, लेकिन भगवान ने आंधी ऐसी चलाई कि सारा मट्टी प्लेट हो गया। आंधी के कारण सारा खाना खराब हो गया। क्यों खराब हुआ? मेरे को लगा कि जब कोई मतलब होता है ना कि भगवान की कृपा नहीं है ना, जब भगवान की कृपा होती है तब सब कुछ ठीक चलता है।
लेकिन यही इंद्रियों के वेग का भी है कि हमारे जीवन में क्या यही तपस्या साधना है। हम घर में रहें चाहे कहीं पर भी रहें, हमें क्या करना चाहिए, अपने इस कंट्रोल करना है ना, इमोशंस पे कंट्रोल करना है। ये जो है वो हमें प्रयास करते रहना है। इसके कारण जो है हमारा जो पीछे गुरु महाराज की लगाम है, भक्तों का जो लगाम है, गीता की जो लगाम है, वो क्या करेगी, धीरे धीरे क्या करेगी, शुद्ध करेगी। तो इस प्रकार माता जी का तो क्लास काबिल तारीफ़ था। और थैंक यू सो मच माता जी, इतना सुंदर रस देने के लिए, अमृत में रस देने के लिए, छोटी छोटी कथाओं को जोड़कर। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, इतने कम समय में बिल्कुल दोनों श्लोक का एक एक शब्द उदाहरण देके आप बिल्कुल अच्छी तरह समझा दिए प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। विनीता माता जी, आप कुछ बोलेंगे क्या? हरे कृष्णा माता जी। सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्लास नहीं अटेंड कर पाई, नेट का भी प्रॉब्लम है और पास में ना और रामायण अखंड रामायण चल रहा है तो बहुत तेज आवाज आ रही थी, तो सुनना भी मुश्किल था, क्लास करना पर मुश्किल था माता जी। बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ सबसे, सारे भक्तों से। और मैं तो मिस कर गई माता जी का इतना सुंदर लेक्चर होगा, मिस कर गई, लेकिन किसी ने रिकॉर्डिंग तो कर ली होगी ना, क्योंकि हमारे क्लास का सबसे अच्छा ये चीज है ना कि रिकॉर्डिंग हो जाता है तो फिर मिस हो गया तो हम सुन लेते हैं, तो रिकॉर्डिंग आ जाएगा तो मैं सुनूंगी। प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं जी माता जी। जैसे कि यहाँ पे ये श्लोक है ना 57, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। जी माता जी, आ रही आपकी आवाज। प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी प्रभु जी, आप कुछ बोलेंगे क्या? रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग है, बहुत सुंदर क्लास थी। अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत संक्षिप्त में मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने बहुत सुना नहीं तो मैं बहुत ज्यादा इलेबोरेट तरह से नहीं कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये 57 नंबर जो श्लोक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, कुर्म के समान, है ना। तो कुर्म क्या, कछुए के समान होता है। कछुआ का क्या होता है, उसके पैर और सर वो सब क्या करता है, जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आने वाली होती है उसको आशंका जैसी ही होती है ना, मतलब प्रॉब्लम फेस करने के पहले उसे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम उसके साथ होने वाली है, वो मुश्किल में पड़ने वाला है, तो क्या करता है, अपने सारे अंगों को समेट करके अपने खोल के अंदर छुपा लेता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है उसे ऐसे ही होना चाहिए। जैसे कि अभी प्रभु जी ने भी बताया कि शादी में गए, है ना, तो वहाँ का माहौल थोड़ा अलग था, लेकिन अपने इंद्रियों को संयमित कर लिया, है ना, कछुए की तरह उसे सिकोड़ लिया और जितना जरूरत था उतना ही जो था, जो प्रसाद पाना या जो भी था वो किया। तो इसी तरह से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को होना चाहिए कि अपने अंगों को सिकोड़ लेना, अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेना, जहाँ जरूरत है, जहाँ कृष्ण की कथा हो रही है, जहाँ कृष्ण का गुणगान है, कृष्ण का दर्शन है, कीर्तन है, वहां पे सारी इंद्रियों को और बढ़ा देना चाहिए, है ना, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा ग्रहण कर पाए। कथा है तो कथा से उसका जो रस है उसे ग्रहण कर पाए, दर्शन है तो भगवान के दर्शन जो है वो मतलब जी भर के कर पाए, तो ऐसा ही होना चाहिए। तो ये 57 नंबर श्लोक यही बता रहा है। और 58 नंबर श्लोक जो है उसमें जैसे कि अभी प्रभु जी ने भी बोला इतना, मतलब ये दोनों श्लोक इंटर रिलेटेड है कि जो भी है ना, जो विषय है, विषय की चीजें क्या है, जो भौतिक विषय की चीजें हैं उसमें कृष्ण भावना भावित व्यक्ति रस नहीं ढूंढता, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी मान लो कि हम इंद्रिय भोग पे भले ही हम उस पे लगाम कस पाए, लेकिन ना फिर भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ना चीजों को भोगने की इच्छा कहीं दबी रहती है ना। और कब हम माया के चंगुल में पड़ जाएंगे और वो जो भोगने की इच्छा जो दबी हुई थी वो ऊपर आ सकती है ना। तो बहुत मतलब हम ना ऐसा कह सकते हैं कि हम जैसे ज्वालामुखी के बिल्कुल मुहाने पे हम बैठे हुए हैं, कब ज्वालामुखी फट जाए पता नहीं, तो हम कब माया के चंगुल में पकड़े जाएंगे पता नहीं। प्रयास तो करते हैं, तभी तो हम लोग क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। और एक एग्जाम्पल ये था जैसे कि
श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो वहाँ पे उस समय वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे जो नवयुवक युवतियां थे वो बहुत बुरी स्थिति में थे। नशा इतना ज्यादा था उनके अंदर, बहुत ज्यादा नशा था, और सरकार वहाँ बहुत करोड़ों करोड़ों पैसे खर्च करती थी नशा से सबको मुक्त करने के लिए। क्योंकि अगर किसी कंट्री के यंग जनरेशन अगर वो नशे में धुत होने लगेंगे ना तो उस कंट्री की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, है ना। तो अमेरिका सरकार बहुत ज्यादा परेशान थी। जब वहां प्रभुपाद गए तो उन्होंने एक अलग सा नशा दे दिया उनको, और वो नशा जो है उनका उद्धार कर दिया, है ना। तो जो हिप्पी जो थे जो आर्टिफिशियल नशा लेते थे जो कि उतर जाता था बार बार, फिर उनको और डबल क्वांटिटी में लेनी पड़ती थी। लेकिन प्रभुपाद ने बोला कि ये नशा जो है ना, उन्होंने प्रभुपाद ने ऐसे इंजेक्ट नहीं किया, वो खुद ही खींचे। प्रभुपाद जब वहां पे गार्डन में बैठ के कीर्तन कर रहे थे तो वो सुनने धुन ऐसी थी, इतना वाइब्रेशन था कीर्तन का कि वो पास आगे सुनने लगे। और रोज रोज सुनते सुनते क्या हो गया, एक दिन वो खुद भी कीर्तन करने लगे। तो असली नशा उनको मिल गया, है ना। तो ऐसे ही है, जब कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं ना तो भगवान की भक्ति में जो रस है ना उसकी जब अनुभूति हो जाती है तो हमें और कोई चीज पसंद नहीं आता, है ना। जैसे प्रभु जी ने भी बताया कि वहां गए हैं, वहाँ वो डीजे चल रहा और वो तो उसमें रस नहीं आता, है ना। पहले तो बहुत मजा आता था सुन के, लेकिन अब वो मजा नहीं आता, अब रस नहीं आता। रस किस में आता है, जब मंदिर जाते हैं या कीर्तन होता है या क्लास हम कर रहे हैं, उसमें जो रस है ना उसकी अनुभूति होने लगती है, तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन हम डेंजर जोन में अभी भी हैं, है ना। कितना भी प्रयास करते हैं ना, कहते हैं कि एक समय होता है जब इंद्रिय तृप्ति का जो कामना होती है ना, भोगने की इच्छा होती है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसा माना जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना भोगने की इच्छा थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अभी देखते हैं हम कि एक छोटी सी स्टोरी है कि एक वृद्ध है, बहुत बूढ़े हो गए हैं और उनके 3 पुत्र हैं। तो तीनों पुत्र जो हैं वो उन्होंने अपने पहले तो जब यंग थे वो तो तीनों बच्चों को बाहर भेज भेज करके पढ़ाया। लेकिन जो छोटा पुत्र था ना, छोटा बेटा, उसको पढ़ने में ज्यादा मन नहीं लगता था, तो वो ऐसी भगवत गीता भागवतम ज्यादा पढ़ता था। तो जब वो बहुत वृद्ध हो गए तो फिर बेटे जो थे वो अपने पिता को कुछ देना चाहते थे। तो बड़े बेटे ने वो बहुत धन कमाया था, तो उसने बहुत बड़ा उनके लिए ना विला बनवा दिया और ढेर सारे नौकर चाकर, उसमें सारी फैसिलिटीज। उसके बाद उसके दूसरा वाला बेटा जो था वो ढेर सारी गाड़ियां ले आया और ड्राइवर ले आया कि पिताजी को कहीं घूमने जाना होगा तो जाएंगे, इतनी सारी गाड़ियां। और तीसरा बेटा जो है वो तोता एक देता है, और तोता को उसने ना राम राम बोलना सिखाया, सुंदर से पिंजरे में लाकर तोता देता है। तो पिताजी जो है, तीनों बेटे फिर आते हैं 1 हफ्ते के बाद, तो पिताजी बोलते हैं बड़े बेटे को कि अब तो पैरों में ताकत रही नहीं, तो इतने बड़े महल का क्या करूं, मैं तो एक कमरे में ही सिमट करके अपने बेड पे ही रह जाता हूँ। तो तुम्हारा जो गिफ्ट है ना वो अच्छा नहीं है, मेरे को पसंद नहीं आया। मतलब कि मैं इसको भोग नहीं पा रहा, क्योंकि शरीर जो है वो क्षीण हो चुका है ना। तो भौतिक चीजों को भोगते हैं हम तब जब हमारे शरीर में ताकत भी होती है। तो जैसे जैसे हमारा शरीर क्षीण हो जाएगा ना तो भौतिक वस्तुओं को भोगना भी मुश्किल हो, इच्छा होते हुए भी नहीं कर पाएंगे, है ना। और दूसरे बेटे को भी बोलता है कि मेरे को क्या जाना है बाहर, में तो जा ही नहीं पाऊंगा, कहाँ जाऊं मैं, है ना। तो उसको भी बोला ये तुम्हारा भी गिफ्ट अच्छा नहीं। लेकिन तीसरे बेटे को बोलते हैं कि तुम्हारा गिफ्ट बहुत स्वादिष्ट था, है ना, स्वादिष्ट था, क्योंकि वो बहुत भोगी व्यक्ति था जो कि मांस खाता था। तोते को का क्वालिटी उसने नहीं पहचाना कि तोता राम राम मुझे रोज सुनाएगा, उसने तोते को खा लिया, है ना। क्योंकि डेंजर जोन में कभी भी कोई भी फंस सकता है। तो इस स्टोरी से हम समझ सकते हैं कि जब उसको मौका मिला तो तोते को उसने खा लिया, है ना। जबकि बेटे ने कितना प्रयास किया अपने पिता को, मतलब बुढ़ापा आ गया तो कम से कम राम राम तो सुने, जप ना पाए तो, है ना। तो ऐसी स्थिति किसी के साथ भी आ सकती है, तो इसीलिए बहुत ही सतर्क रहना है, बिल्कुल कछुआ बन के ही रहना है हमें, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अभी मैं तो रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, आ जाएगा तो। धन्यवाद माता जी। बहुत ही सुंदर माता जी समझाए कि हमें बुढ़ापा ढल जाता है लेकिन पता ही नहीं चलता है कि कब भगवान का नाम लो। तो एक पक्षी से हम समझ सकते हैं कि जब पक्षी भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर देता है तो
हम लोग मनुष्य होकर क्यों ना ले। तो ये विषय भोग है ना, विषय भोग सबसे मेन, तो विषय भोग का मेन है इच्छा। हम लोग अपने इच्छा को जागृत करेंगे तो विषय भोग में लगे रहेंगे, और इच्छा को, अपने इच्छा को भगवान में जागृत करेंगे तो कम हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हो सकता है प्रयास करने पर। तो सबसे मेन क्या है, इच्छा। एक गुरु महाराज का रिकॉर्डिंग में सुनी थी, तो उसमें बताया गया था कि भक्त बोले थे कि ये इच्छा कब खत्म होगी, इच्छा आखिर ऐसा क्यों है, क्यों बढ़ता है। तो पर मतलब महाराज जी बताए थे कि से ये जो भौतिक संसार है दुखालय है और जेल है, और ये क्या होता है, एक इच्छा समाप्त नहीं होती है और दूसरी इच्छा क्या होती है, मतलब पर्याप्त हो जाती है। तो ये तो इस जन्म से लेकर अगले जन्म तक भी जब हम एक इच्छा खत्म करेंगे और एक इच्छा को पर्याप्त करेंगे, तो हम तो अगले जन्म तक भी फंसे रहेंगे, फिर इस भौतिक संसार से तो हम निकल ही नहीं सकते। तो हमें इच्छा को बिल्कुल समाप्त, धीरे धीरे भगवान के भक्ति से प्रयास करना है कि इच्छा समाप्त धीरे धीरे हो। तो माता जी धन्यवाद, बहुत ही सुंदर आप माता जी जोड़े। बबीता माता जी कुछ बोलेंगे क्या? हरे कृष्णा माता जी, सादर में प्रणाम। माता जी इतने अच्छे से माता जी ने क्लास किया, फिर प्रभु जी ने भी, माता जी ने भी इतना कुछ बता दिया, मेरे से तो क्या बता सकती हूँ। मैं तो तुझसे बहुत निम्न उसके वो है, तो मुझसे तो इतना समझ भी नहीं आता, पर ये है कि हाँ तो समझ अच्छे से आ गया, और प्रभु जी ने भी अच्छे से समझाया, आपने भी और माता जी ने भी अच्छे से किया। धन्यवाद माता जी। मंजू माता जी आप कुछ बोलेंगे? माता जी, मंजू माता जी हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों को प्रणाम। माता जी मैं तो ऐसी क्लास सुनी आज से, बहुत शोर हो रहा था घर में, कुछ नहीं सुन रहा था, मैं कुछ नहीं बोल रही आज। कोई बात नहीं माता जी, शोर हो रहा था, लेकिन ये तो गिनती आपके आध्यात्मिक जीवन में ही ये गिनती आएगा। बेशक शोर हो रहा था, लेकिन आप कहाँ जुड़ रखे थे, भगवान से जुड़ रखे थे, तो ये भौतिक संसार में काउंट नहीं होगा, ये आध्यात्मिक जगत में काउंट होगा। धन्यवाद माता जी। हिमांशी माता जी आप कुछ बोलेंगे क्या? हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। इतनी सुंदर क्लास माता जी, जो भी भगवान जी ने एग्जाम्पल दिए, कछुआ का हो या सांप का हो, सब कुछ इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया। माता जी मैं बोलना चाहूंगी कि अभी तक अर्जुन जी बैटल फील्ड में खड़े थे, युद्ध भूमि पर खड़े थे, लेकिन ये बात कहाँ से आ गई कि एक सिद्ध पुरुष की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अभी तो हम फाइट कर रहे थे, तो भगवान जी ने ये अर्जुन को इसलिए बताया क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक युद्ध स्थल पर खड़ा होता है फाइट करने के लिए, क्योंकि उसके पास अलग अलग चीजें, कभी दुख कभी सुख, कभी गर्मी कभी सर्दी आती रहती है, और हम इस चीज में बिजी रहते हैं कि जैसे ठंड है तो हमें गर्म पानी चाहिए, ठंडा पानी नहीं चाहिए, वो हमें पसंद नहीं आता। ठंड हो तो गर्म पानी चाहिए, ठंडा पानी नहीं चाहिए, गर्मी हो तो उल्टा हो जाता है। ऐसे किसी ने हमें कुछ स्वीट टेस्टी सब दे दिया, मिठाई दे दी हो, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। वही मम्मी ने करेला बना दिया तो नहीं खाना, तो इसी में हम लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं। भगवान जी यही बताना चाहते हैं कि जो रियल सेल्फ है वो ये शरीर नहीं है जो हमेशा चेंज होता रहता है, ये जगत नहीं है जो हमेशा चेंज होता रहता है, ये मन नहीं है जो हमेशा चेंज हो जाता है, वो सोल है जो कभी चेंज नहीं होती, जो आत्मा कभी चेंज नहीं होती। यही सिद्धांत बहुत सारे मतलब जो भी हमारे आचार्य आए हैं उन्होंने बताया। कभी कभी लगता है कि सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं, जैसे कि बुद्ध भगवान है या शंकराचार्य जी है या रामानुजाचार्य जी है या माधवाचार्य जी है, बट जैसे कि भगवान ने बताया हर चीज के बीच में, जैसे कि एक माला होती है, बीच में जो रस्सी होती है वो सबको बांध के रखती है, वैसे ही इन सब के सिद्धांत में हर चीज एक चीज ना कॉमन होती है जो भगवान के लिए होती है। जैसे कि बुद्ध देव थे, उन्होंने क्या बताया कि सारी चीजों का कारण मेन कॉज क्या है, इच्छा, जैसे माता जी ने अभी बताया।
इवल स्पिरिट होते हैं, इवल डिजायर्स होते हैं, अगर वो खत्म हो जाए या वायलेंस खत्म हो जाए तो अच्छा होगा। क्योंकि उस समय इस चीज की जरूरत थी, वायलेंस बहुत ज्यादा होता था उस समय। उसके बाद शंकराचार्य जी आए, उन्होंने क्या बताया कि ठीक है, वायलेंस, नॉन वायलेंस होना चाहिए हमें, मतलब कुछ गलत कार्य नहीं करना चाहिए, इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद क्या किया जाए? उसके बाद ये जानना है कि हम शरीर से अलग है, हम आत्मा है। फिर उसके बाद रामानुजाचार्य जी ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि हम आत्मा है ना, भगवान परमात्मा है, वो हमसे ऊपर है, लेकिन हम उनके अंश है, इसलिए हमारे अंदर उनकी क्वालिटीज है। फिर उसके बाद माधवाचार्य जी ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि बेशक से हमारे अंदर भगवान की छोटी थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज है, कभी भी हम उनके अंदर मर्ज नहीं हो सकते, समा नहीं सकते, हम हमेशा उनके सबऑर्डिनेट रहेंगे, उनके सेवक बने रहेंगे। इसलिए एट लास्ट भगवान जी यही कह रहे हैं कि अपनी जो सेंसेस है उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अर्जुन जी के पास जो सेंसेस है, मतलब उन्होंने अपना जो हथियार है उसको छोड़ दिया है ना, गांडीव को छोड़ दिया। वो कह रहे कि नहीं, मैं फाइट नहीं कर सकता। और दुर्योधन, उसने अपनी इंद्रियों को यूज किया गलत कार्य करने के लिए। तो मतलब यहाँ पे अभी दोनों ही गलत है। हमारा मेन जो मोटिव है वो अपनी इंद्रियों को भगवान जी के लिए लगाना, भगवान की सेवा में लगाना है। हरे कृष्ण माता जी, आपने इतना अच्छा समझा लिया ना, ये श्लोक याद रहेगा हमेशा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को नमस्कार। बहुत ही सुंदर माता जी समझाने के लिए, क्योंकि अर्जुन युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए वो मतलब हर प्रतिदिन हम कहीं ना कहीं युद्ध कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? तो परिवार से तो इंसान करते करते, चलो परिवार से तो करते करते सुधर जाता है, नहीं तो बिगड़ जाता है। लेकिन ये जो युद्ध कर रहे हैं हम, किससे कर रहे हैं? माया से कर रहे हैं। प्रतिदिन माया से हम युद्ध कर रहे हैं। तो वही अर्जुन के द्वारा हम लोग को समझाया जा रहा है कि इसे युद्ध, उनको क्या मतलब दिखाया गया था कि सगे संबंधी से मोहित हो गया था। तो मोहित मतलब यही माया घेर लिया था उन्हें। तो कहीं ना कहीं हम माया से हर दिन युद्ध कर रहे हैं। तो माया और भक्ति, माया कह रही है भक्ति नहीं करो, और भक्त कह रहा है कि नहीं, हम माया को छोड़कर हम भक्ति करेंगे। तो बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल आया था व्हाट्सएप पर कि माया और भक्ति, भगवान के पास दो शक्तियां हैं, दोनों भगवान की ही है। एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वह पूछते हैं बोलो क्या चाहिए? तो माया चाहिए या भक्ति चाहिए? यह पूछता है महाराज, दोनों अंतर, मतलब दोनों में क्या अंतर है? तो भगवान बोले देखो, दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना हो तो माया के ले जाओ, और अगर तुम्हें नाचना हो तो मुझे नाचना हो तो भक्ति को ले जाओ। भगवान का क्या कहना है कि तुम्हें खुद से नाचना है तो माया को ले जाओ, लेकिन हमारे थ्रू नाचोगे तो किसको ले जाना है? भक्ति को ले जाना है। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया है, और भगवान जिसके वश में हो जाए उसका नाम भक्ति है। तो भक्ति के राज्य में तो भगवान नृत्य करते हैं और भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं। तो बहुत ही सुंदर शब्द ये लिखा हुआ है, जिसने भी लिखा हो। तो मतलब अर्जुन के द्वारा, जब अर्जुन अपने बस में थे, जब भगवान को जब बोले जा रहे थे, जब भगवान को जब तक गुरु नहीं माने थे तो वो क्या रहे थे? माया में ही फंसे हुए थे। माया के अपने सगे संबंधी, और सगे संबंधी नहीं रहेंगे तो ये धन संपत्ति भी भोग कर कुछ नहीं होगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा और भीख मांगना चाहूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। जब वो गुरु समझे और गुरु की आज्ञा पर आए, जब वो अपने माया को छोड़कर असलियत पर आए, जब भगवान के बातों को समझे, आदेशों को समझे और गुरु को समझे, तो क्या बोले कि जो आप बोलोगे वही अच्छा है। तो जब हम माया को छोड़कर भक्ति पर आ जाएंगे तो जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। तो बहुत ही सुंदर माता जी आप समझाए, लेकिन मेरे से जो त्रुटि हो रहा है तो आप सभी भक्तों हमको क्षमा कीजिए, क्योंकि हमें बोलने नहीं आता है। पता नहीं क्या क्या बोलती हूँ, उसको खुद मेरे को समझ में नहीं आता है। तो सभी भक्तों से मैं ये चाहूंगी कि हमें क्षमा करना। हरे कृष्ण माता जी, आप बहुत अच्छी तरह बोलते हो, बहुत अच्छी तरह समझाते भी हो। आप ये मत सोचो कि आप नहीं बोलते। अब जैसे आपने जो सुंदर एग्जांपल दिया, ये मैंने भी कहीं पढ़ा था, पर कहते हैं ना याद नहीं रहता। याद रहना भी बहुत बड़ी बात है। जो टाइम पे हमें याद है हम दूसरों को सिखा सके, ये भी बहुत
सोचती हूँ ना कि मैं हर रोज कहीं ना कहीं त्रुटि भक्तों के साथ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता है, लेकिन प्रभु जी सेवा दिए हैं तो उस सेवा को मैं स्वीकार करी हूँ प्रभु जी का, ये भगवान का प्रसाद समझ के। तो मैं कर तो रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं त्रुटि तो बहुत ही ज्यादा कर रही हूँ। तो आप भक्तों से मैं चाहूंगी कि क्षमा करना, आप हरे कृष्ण दास समझकर, दासीन समझकर जो भी। हरे कृष्ण माता जी हम स्टडी कर रहे हैं, ये कोई मतलब यहाँ कोई टीचर या स्टूडेंट नहीं है, हम सब ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, हम सब एक समान स्टूडेंट्स हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब अच्छे हैं। हरे कृष्ण माता जी, मेरे अंदर तो ये फीलिंग आ रही है कि मैं माता जी को 1 महीना नहीं 2 महीने के लिए मॉनिटर बना दूं। तो ये इतना सुंदर है। वो तो आपकी दयालुता है और आपकी भाव इतने सुंदर, आपका हृदय निर्मल हृदय है और भाव है, जो आप कुछ भी कर सकते प्रभु जी, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मेरा भाव ऐसा नहीं है ना प्रभु जी। तो भावना माता जी बहुत ही सुंदर लेक्चर किए हैं माता जी। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल दिल से धन्यवाद कि इतने सुंदर करने के लिए लेक्चर। तो माता जी का हम स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।